धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या अब असम आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या अब असम आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है? और सबसे बड़ी प्रयोगशाला होने का तमगा रखने वाले गुजरात से, नरेंद्र मोदी के गुजरात से, अमित शाह के गुजरात से आरएसएस का भरोसा उठ गया है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के बागी विधायकों को गुजरात से निकालकर असम शिफ्ट कर दिया गया है, और वो भी उन हालात में जब असम के 36 में से 32 जिले बाढ़ प्रभावित है। सैकड़ों लोगों की वहां पर अब तक मौतें हो चुकी हैं। हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। इन्हीं तमाम घटनाक्रम के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर आरएसएस का गुजरात में भरोसा कम क्यों हो रहा है और असम में भरोसा क्यों बढ़ रहा है, और इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। विस्तार से हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। 4 हिस्से में पूरी खबर तैयार की है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ और आसाम के वर्तमान हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। जी हां, आसाम के वर्तमान हालात पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें 2 पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां छपी खबर में बताया गया है कि असम के 36 में से 32 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और अब तक 89 लोगों की 89 लोगों की यानी 90 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जो अपुष्ट खबरें हैं वो बता रही हैं कि सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों की तादाद में मकान भी बह चुके हैं, लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरीके से सेना रेस्क्यू में लगी हुई है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि दूसरे राज्यों से एनडीआरएफ को बुलाया गया है। जो यहां खबर छपी है उसमें लिखा गया है कि भुवनेश्वर से यानी कि उड़ीसा की राजधानी से एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है असम में। जिन खास जिलों का नाम उभर कर सामने आ रहा है उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। जैसे बारपेटा का नाम आ रहा है, जैसे करीमगंज का नाम आ रहा है, जैसे बराक का नाम आ रहा है, जैसे कचार का नाम आ रहा है, जैसे सिलचर का नाम आ रहा है। 36 में से 32 जिले बाढ़ प्रभावित, लोग बर्बाद। सरकार क्या कर रही है खबर के अगले हिस्से में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज पर और आपकी नजर डलवाना चाहता हूं। जैसा आपको पता होगा, हाल फिलहाल में मोदी सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम उन्होंने रखा है अग्निपथ। अग्निपथ में काम करने के बाद रिटायर होने वालों को अग्निवीर बताया जाएगा और उन्हें जगह जगह नौकरी देने की बातें की जा रही हैं। लेकिन असम की यह खबर बहुत ही डराने वाली है। असम जातीय परिषद, जी हां, AJP ने बाकायदा केंद्र सरकार को एक लेटर भेजा है और कहा है कि जो ये अग्निवीर हैं ये असम के उग्रवादी संगठनों में शामिल हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। भाई वहां से तो ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे। जो ये उग्रवादी संगठन है पहले अपने यहाँ भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अग्निवीर अगर वहां से रिटायर्ड होके आएंगे तो ये आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन उनको अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं या ये लोग खुद भी हथियार उठा सकते हैं। ये डर उन्होंने जताया है और उन्होंने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। यानी कि असम के अंदर बाढ़ के हालात ही खराब नहीं है, जो अग्निपथ योजना आई है उससे भी हालात खराब होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहां सरकार क्या कर रही है वो देख लीजिए। असम के होटल को बना दिया गया है लोकतंत्र का मंदिर। जी हां, लोकतंत्र का मंदिर। यह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह शब्द मेरा नहीं है। भोपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार हर चीज को एक धर्म विशेष के नजरिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भारत का लोकतंत्र है या जो भारत का संसद है या जो विधानसभा है उनको लोकतंत्र का मंदिर बताया जाता है। कभी मस्जिद नहीं बताया जाता, गुरुद्वारा नहीं बताया जाता। तो उन्हीं के अनुसार लोकतंत्र का मंदिर अब बन गया है होटल। जब से 8 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं तब से देखने में आता है कि अब होटल जो है वो लोकतंत्र का मंदिर बनकर रह गए हैं। गुवाहाटी का एक गोटा नगर इलाका पड़ता है, वहां पे एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है रेडिसन ब्लू। वहां पर तमाम बागी विधायकों को रखा गया है। इन विधायकों को सूरत से, जो गुजरात का जिला है, बड़ा मशहूर जिला है, खूब वहाँ पे स्ट्राइक और तमाम तरीके की चीज़ें हुई थी जीएसटी के दौरान। खैर छोड़िए उन बातों को। वहाँ ये विधायक थे, वहाँ से इनको बाकायदा चार्टर प्लेन के जरिए लाया गया, यहाँ एयरपोर्ट पर उतारा गया और उसके बाद इनको 3 बसेस में, जो लग्जरी बसेस थी उसमें सवार होकर गोटानगर ले जाया गया और इस होटल में रखा गया। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई किला बन गया है, जो पुरानी फिल्में बनती थी राजे महाराजाओं वाली, और चप्पे चप्पे पे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, सेना लगी होती थी। वैसे हालात इस होटल के बन गए। और इस होटल के बाहर से भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार क्रिकेट वाले स्टाइल में कमेंट्री कर रहे हैं। अब 21 हो गए हैं, अब 23 हो गए हैं, 25 हो गए, अब 27 हो गए, अब 29 हो गए हैं, 41 हो गए हैं। इस तरीके की वो कमेंट्री कर रहे हैं। एक और तस्वीर है, अगले पहलू में देख लीजिए।
जी हाँ, ये तस्वीर काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है कि जब सूरत से चार्टर प्लेन के जरिए बागी विधायकों को ले जाया गया गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर बीजेपी का सांसद मिलने के लिए आया, वहाँ पर बीजेपी का विधायक मिलने के लिए आया। उस बीजेपी का विधायक और सांसद मिलने के लिए आया जो कह रही है कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सांसद का नाम हमारे पास निकल के आया है, पल्लव लोचन दास। दूसरा जो है वो बीजेपी का विधायक है, उसका नाम हमारे पास निकल के आया है सुशांत बोरगोहेन। इन दोनों ने बाकायदा वहां पहुंचकर उनकी अगवानी की, उनको फूल मालाएं पहनाई और उसके बाद बसेज में सवार होकर अपने साथ ले गए। और इन बसेज में जो महाराष्ट्र का बीजेपी का नेता है जिस पर दुनिया भर के आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे, नवाब मलिक के आरोप पे तो जांच हुई नहीं, लेकिन इसके फर्जी आरोपों पर नवाब मलिक को ईडी के जरिए गिरफ्तार करवा के जेल में डलवा रखा है। उसका नाम है मोहित कंबोज, वो भी दिखाई दिया है मीडिया की खबरों के मुताबिक। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी इनको चार्टर्ड प्लेन से उड़ा के ले जा रही है और अपने शासित राज्यों में रख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है असम पे। क्यों जताया जा रहा है विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जब ये तमाम विधायक होटल पहुंच गए तो यहाँ मिलने के लिए उनसे पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्हें भरोसा दिलाया बेफिक्र रहो, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। ये गुजरात नहीं है, ये असम है। और ये हेमंत बिस्वा के सामने आने के बाद से या मुख्यमंत्री बनने के बाद से नया असम बन गया है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कमलनाथ का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं वो भी यहाँ सुन लीजिए। कमलनाथ का हाथ महेश परमार के साथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराज अब तुम्हारा काम क्या है महाराष्ट्र? अच्छा महाराष्ट्र की टाइटल भेजा, बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। ये अजब गजब कांग्रेस है। ये कांग्रेस कभी आपका भला कर सकती है क्या? ये भला नहीं करेगी। ये तो अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। अब उनके सबसे बड़े नेता ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा ईडी में क्या दिक्कत? सुन लिया आपने, ये वो शिवराज सिंह चौहान है जो एक तरीके से सत्ता हथिया कर बैठे हैं। यानी कि भैया तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ये वाली बात कही जा रही है कि मैंने भी सत्ता हथियाई है, तू भी सत्ता हथिया ले भाई, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए किसी भी तरीके से। और उसके लिए सब तरफ से लोग लगे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि होटल के बाहर क्या हो रहा है। जी हाँ, होटल के बाहर क्या हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत क्या कह रहे हैं वो इस पहलू में आपके सामने रखेंगे और लास्ट पहलू में आपको बताएंगे कि आखिर आरएसएस असम पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है। होटल के बाहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। रिपुन बोरा जो अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, इस्तीफा देकर टीएमसी में चले गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में होटल के बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। आपको याद होगा जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त ममता बनर्जी उनके साथ सत्ता में शामिल थी। यानी भाजपा की पुरानी सहयोगी ममता बनर्जी की पार्टी अब शिवसेना के साथ बुरा करने पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ऐसी तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई है। वहां भाजपा की सहयोगी रह चुकी पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र वाले मामले को लेकर और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और सीधे कहा है कि बीजेपी पहले साथ मिलती है या मिलाती है और उसके बाद उस पार्टी को खत्म कर देती है। लंबा चौड़ा इतिहास उनके जरिए बताया गया। लेकिन इन तमाम चीजों को संजय राउत बता रहे हैं कि विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी।
सुन लिया आपने, संजय राउत बता रहे हैं विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। अब क्या विधानसभा भंग करना इतना आसान है, या विधानसभा भंग करने का क्या अधिकार किसी और के पास है, आप ही के पास है? और क्या आपकी उस सिफारिश को राज्यपाल सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी तमाम चीजें हैं। लेकिन अब उन पहलुओं पर बात कर लेते हैं कि आखिर गुजरात को छोड़कर असम पर इतना भरोसा क्यों हो गया है आरएसएस को। जी हाँ, ये पहलू इस खबर का सबसे अहम पहलू है, इसलिए कुछ चीजें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगी। हेमंतो बिस्वा शर्मा ये नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, बीजेपी में आ गए, पहले शिक्षा मंत्री बने रहे, सर्बानंद सोनोवाल को इन्होंने पैदल कर दिया, वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और ये शिक्षा मंत्री रहते हुए पूरी सरकार चलाते रहे पिछली बार। इस बार इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री बन गए। जब से मुख्यमंत्री बने तब से आप इनके कुछ फैसलों को देख सकते हैं। मदरसों को इन्होंने खत्म कर दिया, जो सरकारी मदरसे होते थे असम में इन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने कानून बना दिया कि 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हैं उसको राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा, केंद्र सरकार अगर दे रही है तो उसका लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा इन्होंने यहां से लव जिहाद की बात करी, इसके अलावा इन्होंने यहां से लैंड जिहाद की बात करी और इसके अलावा हमेशा ये नफरत वाला एजेंडा अपना चलाते रहते हैं। और इन्होंने पिछले 1 साल के दौरान अपनी इमेज को इस कदर डेवलप किया है कि अब ये दिखाई देते हैं खड़े हुए आदित्यनाथ योगी के बगल में, या ये कहा जाए कि आदित्यनाथ योगी से भी आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मदरसे की बात की और उसके बाद ही मध्य प्रदेश में मदरसे की बात हुई और उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात होने लगी। पहले इन्होंने ही कम बच्चे वाला कानून बनाने की बात की, यानी कि जनसंख्या निरोधक कानून बनाने की बात की, और उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिक्र होने लगा, यानी कि असम अब एक सोच दे रहा है जो भगवा शासित राज्य हैं उनको। इसलिए असम आरएसएस की एक बड़ी पहचान बन गया है। और बयान देने के मामले में तो है ही है, कैसा राहुल गांधी को लेकर शर्मनाक बयान दिया था कि क्या मैंने राहुल गांधी से कभी पूछा है कि उसका बाप कौन है, और उसके बाद इनके खिलाफ दुनिया भर के धरने प्रदर्शन हुए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाल फिलहाल का एक सीन भी आपने देखा होगा, कैसे इन्होंने गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवानी को उठवाकर असम पुलिस की गिरफ्त में डलवा दिया और उसके बाद जब वो जमानत पर लिए हुए तो उन पर आरोप लगवा दिया कि इन्होंने एक महिला पुलिस के साथ अभद्रता की और फिर से उनको जेल में डलवा दिया। खैर वो जमानत पर छूटकर वापस गुजरात आ चुके हैं। अब गुजरात पे भरोसा कम क्यों हुआ ये थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, गुजरात में जो भी तमाम चीजें चल रही हैं नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद, वो आरएसएस को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना, बताते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि अपना एक पिट्ठू वहां पे मुख्यमंत्री बैठा रखा है। कभी आनंदीबेन पटेल को बिठा दिया, कभी विजय रूपाणी को बैठा दिया और अब कब भूपेंद्र पटेल को बैठा रखा है। और वो आरएसएस के चहेते नहीं है, आरएसएस उनको मानता नहीं, यानी कि वो आरएसएस की भक्ति कम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की भक्ति ज्यादा करते हैं। और जो हेमंतो बिस्वा शर्मा है वो इस वक्त आरएसएस के सबसे ज्यादा चहेते बन रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आरएसएस उन पर भरोसा जता रहा है। वरना आप लोग जानते हैं कि भाई गुजरात से अगर विधायकों को निकालना था तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां भेज दिया होता। लेकिन आप जब पूरा नक्शा देखेंगे भारत का तो उसके हिसाब से पाएंगे कि महाराष्ट्र से सटा हुआ गुजरात है और महाराष्ट्र से सटा हुआ मध्य प्रदेश है। शायद इसलिए भी आरएसएस ने इन दोनों राज्यों पर भरोसा नहीं जताया। उत्तर प्रदेश तो अलग ही हो गया बिल्कुल, तो इनको भरोसा नहीं जताया, असम पर भरोसा जताया है। लेकिन ये खतरे की घंटी आदित्यनाथ योगी के लिए भी है कि आखिर आरएसएस ने उन पर भरोसा क्यों नहीं जताया है और हेमंतो बिस्वा शर्मा को इतनी वरीयता क्यों दी है। कई पहलू पैदा और भी हो रहे हैं, उनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य होती है, जितनी चीज़ें हैं उतनी समेट के रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबरों को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।